चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई एम नॉट एट माई प्लेस। तो क्रंच ऑफ टाइम थोड़ा चल रहा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ एंगेजमेंट्स आर देयर और कुछ ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो एक कुछ ग्रुप ऑफ बिग क्लाइंट्स आर देयर, तो वहाँ पे टाइम जा रहा है। हाउएवर, मार्केट की बात करते हैं, अपनी गाथा अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग व्हाट स्टॉक मार्केट। बहुत एक अलग लेवल का मोमेंटम आज आपने देखा, और इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शॉर्ट पोजीशंस हमारी चल रही थी। हालांकि बहुत लोगों ने फायदा उठा लिया है, मुझे पता है, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, मैंने बुक कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ठीक है। आज जो मार्केट ने मूव दिया है वो हमारे जो बचे खुचे स्टॉप लॉसेस थे वो कट गए। मतलब मैंने क्लियरली बताया था कि 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो अपने पोजिशनल शॉर्ट को, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, आपको काट देना है, आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना है। एंड वी विल सी द थिंग्स अगेन, वी विल रिवाइज द थिंग्स अगेन। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो लॉन्ग करने की हो, शॉर्ट करने की हो, वी विल मेक इट हैपन। और मार्केट जिस तरह से चलेगा उस तरह से हम उसको एनालाइज करके अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। प्रोबेबली बाय टुमारो बहुत अच्छा मौका मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट साइड का हो, लॉन्ग साइड का हो। बिकॉज अब टैरिफ वाली भी चीजें खत्म हो गई हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है वो स्थगित हुआ है, एज पर आवर माननीय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी उनका 8 बजे संबोधन था देश के लिए, नेशन के लिए। तो उनमें उन्होंने एक चीज बहुत बाकी सारी चीजें ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पूरे स्पीच में एक क्लियर मैसेज था, फिर मार के दिखा। देखिए, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। और अभी के टाइम पे, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि वॉर अभी के टाइम पे नहीं होना इज बेटर। लेकिन जहां आत्मसम्मान पे बात आएगी तो हम खदेड़ के मारेंगे। और अगर उस तरह की कोई भी एक्शन पाकिस्तान की तरफ से दिखने मिली तो इंडिया रिटेलिएट करेगा, इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, इंडिया हमला करेगा। तो ये क्लियर मैसेज था आज के स्पीच से, विच इज बहुत अच्छा। एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बाकी ठीक है, वॉर वगैरह, टैरिफ वाला वॉर भी चाइना और यूएस का डील हो गया है, दैट इज वाई मार्केट शूटेड। मतलब वो भी एक रीजन था, सीज फायर हमारा हो गया, वो भी एक रीजन है। बहुत ज्यादा गिरा था, वॉर वगैरह को लेके बहुत ज्यादा नहीं गिरा, 500-600 पॉइंट हम नीचे आए थे, वो भी एक रीजन है कि वहां से एक बाइंग, अच्छी खासी बाइंग आई है। नाउ कहीं ना कहीं न्यूज के वजह से ये हुआ है। तो ये भी मैं नहीं बोल सकता कि हमने शॉर्ट पोजीशंस बनाए, हमने प्रॉफिट भी बुक किया, ऐसा नहीं है। जो बचे कुछ शॉर्ट पोजीशंस थे उसको भी हम फ्राइडे को खत्म कर सकते थे। मंडे के लिए हम आ रहे हैं, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो रीडिंग में अगर मैं ये बोलूं कि कहीं मिस्टेक मेरे हुआ है, तो शायद हो सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, हो सकता है रीडिंग में मेरे मिस्टेक हुआ हो। अगर रीडिंग मिस्टेक नहीं होता तो हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ फ्राइडे को कर लिया होता, जो बची कुची शॉर्ट पोजीशंस थी। नाउ एक चीज और, ट्रम्प हैज डिसाइडेड दिस सीज फायर। कुछ लोग, अभी मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं विराट कोहली टेस्ट से रिटायरमेंट लेगा, ये भी ट्रम्प ने बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके बोलने से अगर हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रेशर्स आते हैं, मतलब ट्रेड का भी प्रेशर होता है, इकोनॉमी की भी प्रेशर होती है, जीडीपी आपका एक ठीक ठाक चल रहा है। तो वॉर से सिचुएशन खराब तो होती है, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन आता है। लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग इस बार की आर्या पार हो जाए। लेकिन ठीक है, कूटनीति अलग जगह है, राजनीति अलग जगह है, देश अलग जगह है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और देश रहना चाहिए। सेंसेक्स की आते हैं, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। और शॉर्ट पोजीशन देखेंगे, विजिबल जब भी दिखेगा फिर से बनाएंगे। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना होगा, विजिबल जब भी लगेगा वो भी बनाएंगे, पोजिशनल हो इंट्राडे हो। तो कल के लेवल्स एक बार ध्यान में रखिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी और प्रीमियम्स आर देयर, प्रीमियम्स हाई हैं। तो वोलेटिलिटी मूवमेंट कल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो मूवमेंट थी, उतना तो नहीं। लेकिन अच्छा, एक चीज और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 24,500 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो 25,000 इज मोस्ट लाइकली।
आज ही आ जाएगा, एक ही दिन में सारे सारे काम खत्म हो जाएंगे, ये नहीं पता था। तो 25,000 तो हम पहुंच ही गए, बस वो नंबर दिखना बाकी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, प्रीमियम्स है हाई, और देखते हैं कि उस एक्सपायरी में कैसे क्या होता है। 25,000 का जो नंबर है वो आपको गैप अप में दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप हो जाए या जो भी हो, नहीं दिखेगा तो दिखना चाहिए। और 25,000 पे अगेन वी विल रिव्यू, क्या वो कहाँ से किस लेवल से कहाँ से रिवर्स कर सकता है, नहीं कर सकता है, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, वो सारी चीजें देख लेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता दूं, 24,880 और 24,940। 24,880, 24,940, ये इंटरडे लेवल्स होंगे। इसके ऊपर अगर 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे मार्केट सस्टेन करती है, तो उस तरह से अपने प्लान को लॉन्ग या शॉर्ट में ट्रेड अकॉर्डिंगली आप प्लान करिएगा। बाकी कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, और लिंक टेलीग्राम का जिस पे हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन चलता रहता है हर दिन। जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, जो रिकमेंडेड होता है, वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एज मच एज यू कैन। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और मैं था आपके सामने अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।